हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 प्लेइंग विद नंबर। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। अ पार्ट है इसका ऑड नंबर एंड बी पार्ट है इवन नंबर। ऑड नंबर, सबसे पहले हम यहाँ ऑड नंबर लिखते हैं। 1 एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5, 7, 9, 11 and 13. So choose any type of two odd number। कोई भी दो odd number हम ले लेंगे। Let's 5 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। Now 3 plus 7 is equal to 10। अब अनदर एक और नंबर लेते हैं हम, 9 ले लेते हैं, 9 and 13 ले लेते हैं, प्लस 13 is equal to 22। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 हम यहाँ लेंगे, 1 प्लस में 11 ले लेते हैं, 11 इज इक्वल टू 12। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 10 एक इवन नंबर है, 22 इवन नंबर है, 12 भी एक इवन नंबर है। हैंस सम ऑफ टू ऑड नंबर is an even number। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। नाउ हम बी देखते हैं, बी में क्या है, इवन नंबर। हम इवन नंबर लिखते हैं, 2 एक इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो कोई भी दो हम जो है यहाँ पर इवन नंबर लेंगे, 2 और 6 का हम सम निकालते हैं। 2 and 6 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट 8 और 10 ले लेते हैं, 8 प्लस में 10 इज इक्वल टू 18 हो गया। एंड 12 पर 14 भी ले लेते हैं, 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26। तो हमने देखा कि ये एक इवन नंबर है, 18 भी इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है। हैंस sum of two even number is an even number। ये हमारा बी का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स और इसका ये पार्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर, सम ऑफ 3 ऑड नंबर का आंसर जो है इवन होना चाहिए, इसका उसने पूछा है। तो कोई भी हम जो है 3 ऑड नंबर ले लेते हैं। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है। इनका सम आ गया हमारा 9। देन एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। 11 एक ऑड नंबर है, 13 एक ऑड नंबर है और 15 एक ऑड नंबर है। और इनका सम अगर हम करें तो ये आता है 24 एंड 39। तो ये दोनों ही नंबर जो हैं क्या हैं, इवन है, और सॉरी ऑड हैं। तो इसने बोला है कि उसका आंसर जो है इवन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो इसको हम करेंगे ये फॉल्स है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, बी है हमारा द इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो इस क्वेश्चन में इसने 2 ऑड नंबर लेने को कहा है। 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 प्लस 3 दोनों ऑड हो गए और एक इवन ले लेते हैं, 6 हम ले लेते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 10। 2 और ऑड ले लेते हैं हम, 10 प्लस 13 प्लस 16 ले लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 14। ये दोनों ही हमारे जो हैं ये इवन नंबर हैं और इसने बोला है कि नंबर इवन होता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसको हम कहेंगे ट्रू है।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। सी है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और नंबर इज, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट, ऑड नंबर लेते हैं हम, पहला हम 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम 5 ले लेते हैं। तो 3 1 जा 3 और 15, ये एक ऑड हो गया। देन हम 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो 3 and 5, 15 and 3 9, 105 आ गया। तो ये एक ऑड है और ये भी एक ऑड है, तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। तो ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, और इनका प्रोडक्ट हमने किया तो वो ऑलरेडी एक ऑड ही आया। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो 3 5 15 और 15 7 105 है, ये भी एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा इसी के साथ। डी, इफ n even number is divided by 2, the quotient is always, if an even number is divided by 2, कोई भी इवन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है हमारा ऑड आना चाहिए। तो एक इवन नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर हो गया हमारा, हमने 10 ले लिया और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर जो है हमारा 5 आ गया, ये हमारा जो है ऑड हो गया। उसके बाद हम एक 20 ले लेते हैं, 20 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर 10 आ गया, ये हमारा इवन हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि ऑलवेज ऑड होता है, तो ऑलवेज तो ऑड नहीं हुआ, एक बार ऑड हो गया, एक बार इवन भी हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ऑल प्राइम नंबर ऑड, कहता है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड होते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है बट ये इवन है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये हमारा जो है ऑड है। इसीलिए जो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल प्राइम नंबर जो है ऑड होते हैं, प्राइम नंबर ऑड हो सकते हैं, कह सकते हैं। तो इन्होंने ऑल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको भी कहेंगे ये क्या है, फॉल्स। इसके बाद हमारा एफ पार्ट है इसका। एफ में कहता है फैक्टर, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है। कोई भी प्राइम नंबर है लाइक दैट, 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 फैक्टर इसके। इसके बाद हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 के भी 1 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया। तो हैव एनी, डू नॉट हैव एनी फैक्टर इसने बोला है, तो डू नॉट हैव एनी फैक्टर वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं, सभी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो ये भी हमारा जो है फॉल्स। जी में कहा है उसने सम ऑफ 2 नंबर ऑलवेज इवन, कहता है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। प्राइम नंबर लेते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो गया 5। देन उसके बाद 5 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, इसका आंसर हो गया हमारा 16। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम प्राइम नंबर का ही, 7 एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, इसका आंसर हो गया हमारा 20। तो ये गिवन आंसर है, ये गिवन आंसर है, बट ये ऑड आंसर है। उसने बोला सम ऑफ 2 प्राइम नंबर है ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन बोला है इसने, ऑलवेज इवन नहीं होता है, तो ये भी हमारा जो है फॉल्स हो गया।
क्योंकि इवन तो होता है बट ऑलवेज ऑल टाइम इवन नहीं होता है। 2 प्राइम नंबर, इसमें बोला है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी के सभी जो हैं ऑड हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है हमारा आई। आई में बोलता है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसने कहा सभी इवन नंबर जो है कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये एक फॉल्स है, बिकॉज़ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जिसका जो फैक्टर है वो 1 × 2 यानी 2 ही फैक्टर हैं। और उसके बाद 4 है, 4 के 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है और 4 इसका एक फैक्टर, इसके 3 हैं। ये कंपोजिट नंबर है बट ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको फॉल्स है ये, क्योंकि ऑल वर्ड इसने यूज़ किया है। ऑल में 2 इसका एक ऐसा उदाहरण है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है। द प्रोडक्ट ऑलवेज इवन, ये है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि हमेशा इवन होता है। तो करके देख लेते हैं। 2 एक इवन नंबर है और 4 एक इवन नंबर है, इसका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 8। 6 एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है, तो आ गया हमारे पास 48। 12 एक इवन नंबर है और 20 एक इवन नंबर है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 240। तो ये सभी जो है हमारे पास इवन नंबर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।